हाल ही में भारत की TAS यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी की डील हुई है मोरक्को के साथ, जिसके तहत हम मोरक्को के लिए 150 DRDO द्वारा डेवलप किए गए WHAP आर्म्ड व्हीकल बनाएंगे। यानी कि सेना द्वारा युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो आर्म्ड व्हीकल हैं, जो सैनिकों को युद्ध के मैदान में सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं। न सिर्फ पहुंचाते हैं बल्कि सैनिक इसमें बैठकर युद्ध भी लड़ते हैं, क्योंकि जो गोलीबारी होती है यह उससे सैनिकों को सुरक्षित रखती है। इसीलिए इसे बख्तरबंद वाहन कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड व्हीकल। 150 की संख्या में मोरक्को के लिए हम बनाएंगे, लेकिन इस डील में कैच ये है कि ये भारत में नहीं बल्कि हम मोरक्को के अंदर ही इसकी एक फैसिलिटी डेवलप करेंगे और फिर वहीं पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट है कि हम मोरक्को की सरकार को इस DRDO द्वारा बनाए गए आर्म्ड व्हीकल की कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। और इसे लेकर ही बवाल कटा हुआ है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर ये आर्म्ड व्हीकल भारत में ही बनते तो भारत के लोगों के लिए नई फैक्ट्री खुलती, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता। दूसरी बड़ी बात कि ये फैक्ट्री के बाद भी हम टेक्नोलॉजी भी देंगे मोरक्को को, जिसके बाद मोरक्को उसके इस्तेमाल से खुद के आर्म्ड व्हीकल भी बना सकता है, जिसके बाद उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। यानी कि हम फ्यूचर कस्टमर भी खो रहे हैं और साथ ही अपने लोगों को रोजगार का जो मौका दे सकते थे उसे भी खो दिया है। इसीलिए ये डील भारत के लिए बैड है, यानी कि बुरी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल मोरक्को ने जो ये टेंडर निकाला था 150 आर्म्ड व्हीकल का, तो उसमें उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। ये शर्त ये कि आप हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे, कुछ हद तक, पूरी नहीं कुछ हद तक, और इसके अलावा आप ये हमारे मोरक्को में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो खैर मोरक्को की इस शर्त पर कई देश तैयार हो गए थे। अब आप खुद बताइए कि अगर भारत तैयार ना होता तो कोई और देश ये डील ले जाता। इसलिए भारत को भी एग्री करनी पड़ी मोरक्को की इस शर्त पर। लेकिन उसके बाद मोरक्को ने कई देशों के आर्म्ड व्हीकल का ट्रायल शुरू किया। और आपको बता दो, पिछले 4-5 महीनों से ये ट्रायल चल रहे थे और बहुत ही हार्श कंडीशन में। आप जानते हैं कि मोरक्को ज्यादातर एक रेगिस्तान से घिरा हुआ देश है, रेगिस्तान वहां ज्यादा है, हार्श कंडीशन है, इसीलिए वहां पर टेस्ट किए जा रहे थे कि कौन से आर्म्ड व्हीकल बेस्ट होंगे उनके लिए। और आपको बता दूं, हमारे आर्म्ड व्हीकल ने सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है। यहां तक कि यूरोपियन देशों के आर्म्ड व्हीकल जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में काम कर रहे हैं, उन्हें तक फेल कर दिया। और इसीलिए मोरक्को की सरकार ने भारत को तुरंत 150 आर्म्ड व्हीकल का ऑर्डर दे दिया और कहा कि आप हमारे लिए बनाइए, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो लोकल होगी। यानी कि हम मोरक्को में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसे बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ ये भारत के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी आर्म्ड व्हीकल की सेल डील है। आज से पहले इतने बड़े आर्म्ड व्हीकल का ऑर्डर हमने नहीं बनाकर किसी देश को दिया था। ये हमारे लिए बिगेस्ट है, इसीलिए ये ऐतिहासिक भी है। लेकिन बात करें इसके फायदों की तो अपरंपार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे हमारी जो रेपुटेशन है एज ए ग्लोबल आर्म्स सप्लायर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हमारा दुनिया भर में फुटप्रिंट बढ़ेगा, यानी कि दुनिया के ज्यादातर देशों में हमारे हथियार जाएंगे, तो इससे होगा ये कि इवेंचुअली अभी जो कई देश हैं वो भारतीय हथियारों को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं है। उन्हें शक है कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, आज से पहले हमने इस्तेमाल नहीं किए, तो उन्हें एक तरीके से सैंपल साइज मिल जाएगा कि भारत के हथियार इस देश में इस्तेमाल होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी और साथ ही क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं होगा, यानी कि भारतीय हथियारों को लेकर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा फायदा यह है कि भले ही हम इसे विदेशी धरती पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन जो पार्ट्स होंगे ज्यादातर वो भारत से ही सप्लाई किए जाएंगे, यानी कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कि रोजगार फिर भी भारत में मिलेगा। तीसरा फायदा ये कि भले ही हम इसे विदेशी धरती पर बना रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होगा वो भारतीय कंपनी भारत में लेकर आएगी, जिससे कि उनके पास फंड आएंगे, पैसा आएगा, जिसकी बदौलत वो और ज्यादा एडवांस और ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार कर पाएंगे, जैसा कि अमेरिका करता है। अमेरिका इतने शक्तिशाली हथियारों के जो प्रोजेक्ट है, जिसमें वो एक लड़ाकू विमान बनाने में 40, 50, 60 बिलियन डॉलर फूंक देते हैं, यानी कि जितना भारत की तीनों सेनाओं का पूरे 1 साल का बजट होता है, इससे ज्यादा वो हथियार बनाने में फूंक देते हैं। कहां से आता है वो? हथियार बेचकर। भारत भी यही मॉडल अपना रहा है जो अमेरिका का है कि हम हथियार बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे और ताकतवर एडवांस हथियार बनाएंगे, जिससे कि सेना ताकतवर बने।